नमस्कार, मैं डॉक्टर गोकुल सिंह आपको एक्यूआई की बढ़ती समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। आजकल एक्यूआई काफी बढ़ चुका है। दिल्ली, पुणे, मुंबई जैसे शहरों में काफी पोल्यूशन बढ़ चुका है और इस बढ़ती समस्या के पीछे काफी अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसके बारे में तो आप सभी जानती है, लेकिन उसका क्या परिणाम होता है बॉडी पर, उसके बारे में हम आज जानेंगे। जी हाँ, काफी सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि पोल्यूटेड एरिया में आप जाते हैं तो रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स कुछ होते हैं, जैसे कि कफिंग होता है, थ्रोट इरिटेशन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बढ़ जाती है, वीजिंग बढ़ता है, वजनिंग ऑफ अस्थमा की कंप्लेन यदि आपको पहले से है तो काफी बढ़ जाती है अस्थमा की कंप्लेन, और ब्रोंकाइटिस भी बढ़ जाता है। तो ऐसी समस्याएं काफी देखने को मिलती है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के। हार्ट अटैक की भी रिस्क कुछ कंडीशन में बढ़ जाती है यदि कोई एल्डरली पेशेंट है या कोई कार्डियो पेशेंट है, यानी जिनको पहले से कार्डियक की कुछ समस्या है। और आईज, नोज, स्किन इरिटेशन, ये बहुत जनरल सिम्टम्स है। ये काफी पेशेंट्स में नजर आते हैं। बर्निंग होती है, वाटरी आईज होते हैं, और स्नीजिंग और नेजल कंजेशन भी काफी बढ़ जाता है पोल्यूटेड एरिया में रहने से या पोल्यूशन बढ़ने से। ईचिंग और ड्राइनेस तो एक कॉमन समस्या हो चुकी है। जनरल सिम्टम्स यदि देखा जाए तो हेडेक होता है, फटीग लगता है, रिड्यूस कंसंट्रेशन भी एक समस्या है पोल्यूशन बढ़ने की वजह से। और एलर्जीज बढ़ जाती है। यदि आपको कोई एलर्जी है पहले से तो वो ज्यादा बढ़ जाती है। और जो पेशेंट है सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमेटिक पेशेंट है, उनको ज्यादा केयर लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी कंप्लेंट्स ज्यादा बढ़ जाती है जब पोल्यूशन बढ़ता है। और क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, तो आउटडोर एक्सरसाइज जो है वो आपने बंद रखनी है। हाईली पोल्यूटेड एरिया में जाने से बचना चाहिए। और आउटडोर यदि आप जा ही रहे हैं और एक्यूआई यदि 200 से ऊपर है तो उस टाइम आपने आउटडोर एक्सरसाइज यानी मॉर्निंग वॉक वगैरह वो भी नहीं करना चाहिए वैसे देखा जाए तो आप घर में ही रहें। आप आपके विंडोज, डोर क्लोज करके रखें ताकि आपको प्योर एयर मिले घर पे। और इसलिए आपने आपका ये मेंटेन करना है योगा प्राणायाम के माध्यम से। घर में आप योगा प्राणायाम भी कर सकते हैं। और यदि वैसे देखा जाए तो बाहर निकलना जरूरी है तो N95 जैसा मास्क वियर करें। N95 मास्क यदि आप हाईली पोल्यूटेड एरिया में जा रहे हैं तो वो लगा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर होगा आपकी सेहत के लिए। ऑप्शंस कुछ हम ले सकते हैं, जैसे कि ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। आप पानी का प्रमाण बढ़ा सकते हैं। और वार्म फ्लूइड जो होता है, जो भी ऐसा ल्यूकवार्म वाटर या वैसा फ्लूइड जो भी है वो ज्यादा इंटेक अप कर सकते हैं। उससे आपका थ्रोट इरिटेशन वगैरह कम हो जाता है। और स्टीम इनहेलेशन की यदि जरूरत है तो स्टीम इनहेलेशन भी लेना उतना ही जरूरी है। और खास करके मैं बताना चाहूंगा अस्थमेटिक पेशेंट और हार्ट पेशेंट्स को, जिन्होंने अपना इनहेलर यदि है आपके पास तो वो कभी भी हैंडी रखना चाहिए, आपके पास बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि उनको ज्यादा तकलीफ हो सकती है। वैसी समस्या से बचने के लिए कभी भी हैंडी रखें इनहेलर्स। आपका जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने, वो मेडिसिन स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। वही मेडिकेशन आपने लेना चाहिए जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। कंसल्ट टू योर डॉक्टर, आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है यदि आपको सिम्टम्स बढ़ रहे तो। और दूसरी बात ऐसी है, सबसे पहले डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, यह समस्या होती है। काफी लोग पूछते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाए। सबसे पहले यदि आपको सीवियर ब्रीथलेसनेस होने लगा तो आप जा सकते हैं डॉक्टर के पास। चेस्ट पेन हो रहा है तो भी आप जा सकते हैं। परसिस्टेंट चेस्ट पेन है तो भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। सीवियर वीजिंग हो रही है तो भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। यदि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 से कम है तो भी आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। और अनकंट्रोल कफ यदि है तो भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और जाना भी चाहिए। इस प्रकार की यदि आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो आप पोल्यूटेड एरिया में रहकर भी खुद को बचा सकते हैं, अच्छी तरह से आपकी सेहत मेंटेन कर सकते हैं। और मैं तो फिर एक बार एडवाइस करूंगा, योगा प्राणायाम कीजिए और फिट रहिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में भी कुछ तकलीफ ना हो। धन्यवाद।